चूल्हे पर दाल उबल रही थी। बर्तन पुराने थे पर साफ सुथरा होना अब काफी नहीं था। तभी ढाबे के पास एक ट्रक धीमा हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। आओ भैया, ताजा ताजा खाना खाओ। ताजा खाना मिलेगा यहाँ। ट्रक कुछ पल ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेन्यू की तरफ देखा। खाने में क्या क्या है काका? गर्मा गर्म चावल, दाल, रोटी। और सब्जी? नहीं भैया, सब्जी तो नहीं है। चाय तो होगी? नहीं भैया, चाय भी खत्म हो गई है। ड्राइवर थोड़ी अफसोस भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ही ज्यादा हो गए हैं काका। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में ही अटक कर रह गई। मोहन सब देख रहा था। वो एक बेंच पर आकर बैठ गया। बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? पहले नहीं बेटा, पहले तो यहाँ लाइन लगती थी। वो बोलते बोलते रुक गया। लोग कहते थे रामधनी का ढाबा मतलब भरोसे की उम्मीद। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर अब शायद भरोसा भी कुछ नया स्वाद चाहता है बाबूजी। रामधनी ने कराही की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोला, भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती। तभी बाहर से एक अधेड़ आदमी ढाबे में आया। वो बेंच पर बैठा और खाना ऑर्डर किया। रामधनी एक प्लेट चावल दाल लेकर आया। ये क्या है? इतनी सादी थाली? सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है काका। वो तो ठीक है रामधनी, पर दिल तो नहीं मानता ना सादे खाने से। रामधनी चुप हो गया। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। वो आदमी चला गया। मोहन की मुट्ठियां भीज गईं। बाबूजी, अगर मगर मत सिखा मुझे तू। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। ढाबे में फिर खामोशी छा गई। चूल्हे की आग ही बोल रही थी बस। मोहन ने चारपाई की तरफ देखा जिस पर कभी ग्राहक सो जाया करते थे। ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता था बाबूजी। ये ढाबा कभी आराम भी बेचा करता था। आराम नहीं, सुकून बेचता था। मोहन का सिर हिल गया। अगले दिन फिर से रामधनी ढाबे में बैठा हुआ था। दूर से फिर एक गाड़ी की आवाज आई। रामधनी खड़ा हुआ, फिर कुछ सोचकर बैठ गए। आज नहीं रुकेंगे, बुलाना ही बेकार है। मोहन ने महसूस किया ये सिर्फ ढाबे की हालत नहीं थी, ये उस आदमी की हालत थी जो बदलते हुए वक्त से हार रहा था पर मानने को तैयार नहीं था। रात ढाबे पर जल्दी उतर आई थी। रामधनी ढाबा बंद करके घर आ चुका था। सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल में गर्मी बढ़ रही थी। मोहन खामोशी से एक कुर्सी पर खाना लेकर बैठा था। रामधनी खाना खा रहा था, जैसे हर आवाज में गुस्सा घुला हो। बाबूजी, एक बात कहूं? अगर तेरे कुछ कहने से ढाबा भर जाएगा तो बोल। मैंने शहर में देखा है, लोग ढाबा सिर्फ पेट भर में नहीं आते, लोग यहाँ अनुभव लेने भी आते हैं। उसकी बातें सुनकर रामधनी गुस्सा हो गया। हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखा। खाना नहीं बदला है, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, लोगों की नीयत नहीं बदली, लोगों की जरूरत बदली है। उसके इतना बोलते ही वहां एक खामोशी छा गई। तू शहर से यही सीख कर आया है? तेरी पढ़ाई लिखाई ने तुझे यही सिखाया है कि पुराना सब गलत होता है? नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा कि पुराना सब गलत होता है। पुराना तो नींव होता है, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। रामधनी हंसा, लेकिन वो हंसी कड़वाहट से भरी थी। अच्छा, और इमारत गिर जाए तो नई बनाई जा सकती है? रामधनी गुस्से से मुट्ठी कसता हुआ बोला। तू बस एक ढाबा समझता है इसे, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूँ। मोहन की आवाज धीमी हो गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता। ये बात रामधनी को तीर की तरह लगी। मैं जब तेरी उम्र का था तब मैंने बिना शिकायत के इस ढाबे को खड़ा किया था। पर बाबूजी, मैं उसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने के नाम पर बदल देना बचाना नहीं होता। बदलना ही बचाना होता है बाबूजी।
उन दोनों की बहस सुनकर सावित्री अंदर से निकली। अरे बस भी करो तुम दोनों, तब से बहस किए जा रहे हो। तू बीच में मत पड़ सावित्री, ये हमारी आपस की बातें हैं। सावित्री चुप हो गई। शहर ने तुझे क्या दिया? अंग्रेजी बोलना, नए नखरे, यही सब शहर से सीख कर आया है तू? शहर ने मुझे ये दिया है कि मैं देख सकूं कि हमारा ढाबा खाली क्यों है। रामधनी ने गुस्से से बेंच पर हाथ मारा। खाली इसलिए है क्योंकि लोग भूल गए हैं कि सादा खाना क्या होता है। या फिर इसलिए कि हम भूल गए हैं कि लोगों को क्या चाहिए। उसके इतना बोलते ही एक लंबी खामोशी छा गई। देख बेटा, अगर मैंने तेरी बात मानी तो मेरा ढाबा नहीं रहेगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो ढाबा वैसे भी नहीं रहेगा बाबूजी। ये सुनते ही रामधनी पत्थर बन गया। जा, यदि तुझे मेरा ढाबा चलाने का तरीका इतना ही गलत लगता है तो जा, चला जा वापस शहर। क्या? जिसे गांव का ढाबा छोटा लगता है वो यहां क्या करेगा? वो यहां टिक ही नहीं सकता। रामधनी की बातें सुनकर मोहन और उसकी माँ की आंखें भर आईं। मैं ढाबे से नहीं लड़ रहा था बाबूजी, मैं आपसे लड़ रहा था। जा, लड़ाई जीत ली तूने, अब जा यहां से। इतना बोलकर रामधनी गुस्से से बाहर चला गया।